दिल्ली का वायु संकट ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, पर सवाल ये है कि क्या इसका कोई हल है भी। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। 500 से ज्यादा, ये है दिल्ली का आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI। अब ये AQI क्या है? ये हवा कितनी साफ या जहरीली है उसे मापने का एक पैमाना है। और 500 का आंकड़ा, ये गंभीर या खतरनाक जैसे शब्दों से भी कहीं आगे की बात है। ये कोई सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो जहर है जिसमें दिल्ली वाले हर पल हर सांस जी रहे हैं। पर क्या दिल्ली इस मुसीबत में अकेली है? अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि ये समस्या ये कोई नई नहीं है। दुनिया के कई बड़े बड़े शहर इस धुएं और धुंध के जानलेवा दौर से गुजर चुके हैं। चलिए जरा 1950 के दशक के लॉस एंजल्स चलते हैं। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां प्रदूषण का आलम यह था कि बड़ी बड़ी इमारतें, खूबसूरत पहाड़, सब कुछ धुंध की एक मोटी चादर के पीछे छिप जाता था। और अब ये बदलाव देखिए, तब AQI 800 से भी ऊपर था और आज 25 से भी कम। 800 से 25, ये वाकई एक हैरान कर देने वाला और उम्मीद जगाने वाला सुधार है। अब बात करते हैं लंदन की। 1950 के दशक में वहां के हालात तो और भी ज्यादा खराब थे। धुंध इतनी घनी होती थी कि लोग कुछ मीटर दूर तक भी नहीं देख पाते थे। मतलब अपने ही घर का रास्ता ढूंढना मुश्किल था। जरा सोचिए, लंदन का AQI कभी 2000 के भी पार पहुंच गया था। 2000, और आज ये 50 से भी नीचे है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, उस पर जीत हासिल की जा सकती है। और अब सबसे ताज़ा उदाहरण देखते हैं, बीजिंग का। आज से सिर्फ एक दशक पहले की ही तो बात है। वहां प्रदूषण की वजह से लगभग हर दूसरे दिन रेड अलर्ट जारी करना पड़ता था। स्कूल, ऑफिस सब बंद। बीजिंग ने सिर्फ 10 सालों के अंदर जो कर दिखाया वो वाकई कमाल है। 800 से ज्यादा के AQI को 100 से नीचे ले आना, ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है। तो सवाल ये उठता है कि इन शहरों ने आखिर ये किया कैसे? ये कोई जादू नहीं था, इसके पीछे एक आजमाया हुआ एक सफल फॉर्मूला था। इन सब की सफलता के पीछे 2 मजबूत पिलर थे। पहला, सरकार का फैसला लेने का दम, मतलब डिसाइसिव एक्शन, और दूसरा, वहां की जनता का पूरा सहयोग, वाइड स्प्रेड पब्लिक कोऑपरेशन। देखिए, सरकारी एक्शन का मतलब सिर्फ कागजों पर योजनाएं बनाना नहीं होता। इसका मतलब है जो शहर सफल हुए हैं, जैसे LA, लंदन, बीजिंग, उनके मॉडल को गहराई से समझना, उनके साथ मिलकर काम करना और फिर अपने देश के लिए कड़े नियम कानून बनाना और उन्हें सख्ती से लागू भी करना। असल में ये एक तरह की पार्टनरशिप है। सरकार का काम है कड़े और जरूरी फैसले लेना, और जनता का काम है उन फैसलों को अपनाना, उनका समर्थन करना और पालन करना। एक के बिना दूसरा अधूरा है, ये काम हो ही नहीं सकता। अब एक कड़े फैसले का उदाहरण देखिए। आज भी बीजिंग में ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर कार खरीद ले। नहीं, वहां एक लॉटरी सिस्टम है। अगर लॉटरी में नाम आया तभी कार खरीद सकते हैं। इसका नतीजा, सड़कों पर गाड़ियां कम तो जाहिर है प्रदूषण भी कम। सफलता के लिए ऐसे ही बड़े और कभी-कभी मुश्किल लगने वाले कदम उठाने पड़ते हैं। तो इन सारे उदाहरणों का, इस पूरी कहानी का दिल्ली के लिए क्या मतलब है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? और यही सवाल आज दिल्ली के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। AQI 500 पार कर चुका है। तो क्या हम बस इंतजार कर रहे हैं? क्या हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हवा इतनी जहरीली हो जाएगी कि हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचेगा? अब हम सबको मिलकर भविष्य के लिए एक रास्ता चुनना है, और इसमें सबसे बड़ा खतरा है आत्मसंतुष्टि, यानी कंप्लेसेंसी। ये सोचकर बैठ जाना कि अरे सब ठीक हो जाएगा या कोई और कर लेगा। और आखिर में ये एक कड़वा सच है जिसे हमें समझना होगा। अगर हम ये सोचकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे कि अरे ऐसा तो लंदन और लॉस एंजलिस में भी हुआ था, वो ठीक हो गए तो हम भी हो जाएंगे, तो हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं बचा पाएंगे। फैसला अब हमें करना है, और ये फैसला हम सभी को मिलकर आज ही करना होगा।